जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो दुख के प्राप्त होने पर शोक नहीं करता और सुख के प्राप्त होने पर जिसे हर्ष नहीं होता, स्वाभाविक चित्त समता को देखता है, वह कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। सुख की भिन्न भिन्न विषमताओं से जो रहित है, वह पुरुष महा करता है। जो पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को राग द्वेष से रहित होकर भोगता है, वह महा भोगता है। जो बड़ा कष्ट प्राप्त होने पर भी द्वेष नहीं करता और बड़े सुख की प्राप्ति में जिसे हर्ष नहीं होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो बड़े राज्य के सुख भोगने में अपने को सुखी नहीं मानता, राज्य के अभाव में और भिक्षा मांगने में अपने को दुखी नहीं मानता, सदा स्वरूप स्थिर रहता है, वह महाभोक्ता है। जो मान अहंकार और चिंतना से रहित केवल समता में स्थित है, वह महाभोक्ता है। जो कोई कुछ दे तो अपने को लेने वाला नहीं मानता और शुभ क्रिया में भोगता हुआ अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं मानता, वह पुरुष महाभोक्ता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 111। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे रामचंद्र जी, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी न सुनाई पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करेगा। आकाश की नाई सबसे असंग रहोगे। हे रामचंद्र जी, स्वरूप से भिन्न न देख पड़े और आत्मा से भिन्न न फुरे। तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर के शिला के समान मौन हो रहो। तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित हो।
जो अभिमान से ही चेष्टा करता है वह मूर्ख और असम्यकदर्शी है। जो सम्यकदर्शी है उसको अनात्म शरीर आदि में अभिमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिसको अनात्मा में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है। हे रामचंद्र जी, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखे तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना न उठे, अपने स्वरूप की समाधि रहे। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। हे रामचंद्र जी, जहां एक शब्द और दो शब्द नहीं कह सकते, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है। जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, वैसे ही ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होता है, सो ज्ञानी ही जानता है। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ न फुरे। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, चित्त के संबंध से क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उससे तुम असंग हो रहो। जब तुम स्थूल से स्थूल होंगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है, उसमें स्थित हो रहो। हे रामचंद्र जी, इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है, उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है, वह गौपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है। पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित है। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित है, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है।
जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब वह जान पाता है। हे राघव, आत्मा कल्प वृक्ष है, उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। जब ऐसी भावना करके जीव स्वरूप में लगता है, तब सृष्टि मुझे भासित हो तो भावना से वह भासित भी होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है, वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है, इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि को जान पाता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है, और जब दोनों इकट्ठी एक ही स्थान में रखी है तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं उसकी सृष्टि देखूं, तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञानी के उपजने से वांछा नहीं रहती, परंतु ज्ञान के उपजने से फिर कोई वांछा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया, तब इच्छा किसको रहे। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब चित्त रूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्त रूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे वृक्ष को अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगे तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे न जाने दो। यह चित्त दुष्ट है, जब इसको स्थिर करोगे तब परम अमृत से शोभायमान होंगे। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर तुम परम निर्वाण पद को प्राप्त होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राम जी ने पूछा है, भगवान,
जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुंचता है उसका लक्षण क्या है और ये सप्तम भूमिका क्या है, कैसे प्राप्त होती है, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती है और जिस प्रकार इनसे ज्ञान प्राप्त होता है सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी की होती है, परंतु बालक में संस्कार रहता है, इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर होता है, उससे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक की भावी होती है, पर ज्ञानी का भावी नहीं होती। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह संसार से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह जानता है कि यह मैं हूं, ये मेरे माता पिता है। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि यह मीठा है, यह कड़वा है, यह तेरी माता है, यह तेरे पिता है, यह तेरा कुल है। इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे नरक पाता है। इस प्रकार यज्ञ होता है, इस प्रकार तप होता है और इस प्रकार दान करते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता और पाप का त्याग करता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति की ओर है और दूसरा निवृत्ति की ओर। जो प्रवृत्ति की ओर है वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल को भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता। इससे संसार में जल के तरण की तरह भ्रमता रहता है। कभी चिरकाल में वह इस संसार चक्र से छुटकारा पाता है। जो निवृत्ति की ओर होता है उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है, मैं इससे तरु और वह उस पद को प्राप्त हो जहां क्षय और अतिशय न हो। यह संसार सर्वदा चल रूप और दुखदाई है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है और जो पशु धर्मा मनुष्य है उनको ज्ञान प्राप्त होना महाकठिन है। शास्त्र के अर्थ के न जानने वाले को पशु धर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते और विचार से रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरे निवृत्ति मार्गी। जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना, और यह कामना करके फल के निमित्त यज्ञ आदि शुभ कर्म करना कि स्वर्ग, धन, पुत्र आदि मुझे प्राप्त हो, प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसी कामना रखकर शुभ कर्म करके जो इस संसार समुद्र से बहते हैं
जो इस संसार समुद्र में बहते हैं वे चिरकाल में निवृत्ति की ओर भी आते हैं और तब वे स्वरूप को जान पाते हैं। निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है, मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूं। वह यही विचारता है कि संसार से कब मुक्त होऊंगा। यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है, यह भोग तो सर्प है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है। शम दम आदि जो ज्ञान के साधन है उनका आचरण करता है। शुभ अशुभ, देश काल और पदार्थ को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संतजनों का संग करता और सत्शास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों से उपरत होती है। तब वह तीर्थ, ठाकुर, द्वारों और शुभ स्थानों को पूछता है। देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रखकर दया, सत्य और कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिससे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथाशास्त्र हो। इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है, स्वर्ग आदि सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है। संतों और शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थों में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे करदय सुम सर्वदा धन का चिंतन करता है, वैसे वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। वह पाप रूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है। संत जन सत्शास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभेच्छा है। उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सत्शास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। उस विचार का कवच जो गले में डालता है, उसे शास्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है। वह विचार रूपी कवच पहनने वाले को नहीं लगती। हे रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है। उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्यागता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है, वैसे वह मूर्खों की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक
यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की